नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं एक काफी जरूरी टॉपिक या फिर ये कहें जो आजकल एक काफी जरूरी मुद्दा लोगों के बीच बना हुआ है कि क्या केवल पैसों का लेन देन करने से या जमीन पर कब्जा हो जाने से कोई संपत्ति का मालिक बन जाता है। बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि लोग पहले पढ़े लिखे नहीं होते थे। वो क्या करते थे? पूरा पैसों का लेन देन करते थे जितनी बात होती है। कई बार तो जमीन पर कब्जा भी ले लेते थे, लंबे समय से जमीन पर रहते भी थे और कई केसेस में यह भी देखने को मिला है कि वो कोई कागज भी बना लेते हैं, पर कागज प्रॉपर रजिस्टर्ड कन्वेयंस डीड नहीं होती। मतलब कि जो कागज कानूनी भाषा में बोले जाते हैं वो प्रॉपर कागज उस कंडीशन में नहीं बनाए जाते। अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या कानून ऐसी कंडीशन में उनको कानूनी मान्यता देगा? क्या केवल पैसों का लेन देन कर लेने से, जमीन पर कब्जा हो जाने से आप संपत्ति के मालिक कहलाएंगे? ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का कानून क्या कहता है? इसके अलावा जो हमारे कानूनी प्रावधान है वो इस कंडीशन में क्या कहते हैं? और ये सारी चर्चा हम आज की इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको बताने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से एफर्ट्स किए गए अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी जरूरी जानकारी मैं आपको दूं, क्योंकि देखिए, सीधा अगर हम जजमेंट पर आ गए तो आपको क्या लगेगा? हमें जजमेंट पता है, जजमेंट में क्या बोला है वो आपको पता है, पर आपको कभी यह नहीं पता लग पाएगा इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है, क्यों आखिरकार कानून कहता क्या है। देखिए, जब कभी भी बात आती है संपत्ति को खरीदने या बेचने की, हम सिर्फ बात कर रहे हैं संपत्ति खरीदने और बेचने की, ना इसमें गिफ्ट इंक्लूड होगा, ना विल वसीयत इंक्लूड होगी, ना हक त्याग इंक्लूड होगा। यहां पर बात आएगी प्रॉपर पैसा देकर जमीन खरीदना। अब ऐसी कंडीशन में यहां पर एक कागज बनाया जाता है, जी हां, उसको बोला जाता है कन्वेयंस डीड, जिसे आप लोग बैनामा, बिक्रीनामा, सेल डीड इसके नाम से भी जानते हैं। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर यही कागज बनाना क्यों जरूरी है? क्यों मैं एग्रीमेंट टू सेल से मालिक नहीं बनूंगा? देखिए, अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 पढ़ेंगे, यह कानूनी प्रावधान हाईलाइट कर लीजिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54 यह बताता है कोई भी ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है, अगर आप उसके अंदर किसी को राइट क्रिएट करके देना चाहते हैं, बेसिकली मालिक बनाना चाहते हैं, तो आपको वहां पर कंसीडरेशन देना होगा, मतलब बदले में पैसों का लेन देन करना होगा, और प्रॉपर डीड ऑफ कन्वेयंस बनानी होगी, मतलब प्रॉपर सेल डीड वहां पर बनानी पड़ेगी। यह कानूनी प्रावधान यह बात स्पष्ट बोलता है। अब ज्यादातर जगहों पर यह देखने को मिलता है लोग सेल डीड और एग्रीमेंट टू सेल इन दोनों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप इसी कानूनी प्रावधान को पढ़ेंगे तो यह एग्रीमेंट टू सेल को भी एक्सप्लेन करता है। इसमें सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है एग्रीमेंट टू सेल केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपको मालिक नहीं बना रहा। वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यह बताता है कि फ्यूचर में जब सेल डीड बनेगी तो क्या क्या टर्म्स और कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, पर वो एग्रीमेंट टू सेल खुद से आपको संपत्ति का मालिक नहीं बनाएगा। मतलब यह तो आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर सेल डीड आपके पास होनी चाहिए अगर बात कानूनी प्रावधानों की है। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि चलो सर, सेल डीड हमारे पास है, अब ये क्यों कहते हो कि रजिस्टर्ड ही कराना पड़ेगा? अगर हमने नोटरी करा ली, हमने नोटरी भी नहीं कराई, दोनों पार्टियों के साइन है, दो गवाहों के साइन है, तब उसकी कानूनी मान्यता क्यों नहीं है? देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, अगर आप उसका सेक्शन 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी पढ़े तो वो बताता है कोई भी ऐसा दस्तावेज अगर बनाया गया है जहां पर किसी संपत्ति की कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है, वहां पर किसी का राइट आप क्रिएट कर रहे हो, तो ऐसे दस्तावेज को प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाया जाना अनिवार्य हो जाता है। तो स्वयं में रजिस्ट्रेशन एक्ट भी यह बात बोलता है कि आपको उस सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर हमने अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया तो क्या हो गया? देखिए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 49 क्या कहता है कि आप जो वो कागज का टुकड़ा अपने पास रखकर बैठे हो जिसे रजिस्टर्ड नहीं कराया, कल को अगर कोर्ट केस होगा तो हम आपके उस कागज को जिसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी था, हम कोर्ट में एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साफ शब्दों में यह चीज यहां पर बोल दी गई है सेक्शन 49 में।
तो कानूनी प्रावधानों की बात करें तो ये 3 कानूनी प्रावधान आपको पता होने जरूरी थे। अब जो लोग हमारी सिर्फ वीडियोस देखते हैं उनको ये बातें हमेशा नई और कंफ्यूजिंग लगेंगी, पर जो लोग हमारे वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा हम रोजाना इसी ग्रुप में ऐसे जरूरी कानूनी प्रावधान सिंपल लैंग्वेज में समझाते रहते हैं जो लोगों को काफी मददगार साबित हुए हैं जागरूक बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं आपको सबसे पहले केस टाइटल क्लियर करूंगा। अब देखिए दोस्तों, केस टाइटल है हमारा बीना एंड अदर्स, जो इस केस में अपीलियंट है, वर्सेस चरण दास थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 3190/2014 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 11 सितंबर साल 2024 और इसका जो साइटेशन नंबर है 2024 INSC 680 है। अब सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसके अंदर झगड़ा क्या था, विवाद क्या था। डिस्प्ले पर देखिए, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं कि झगड़ा क्या था ताकि आप इसे खुद के केस से रिलेट कर पाए। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां देखिएगा केस के अंदर जो संपत्ति का मालिक है और किराएदार है उन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। मकान मालिक किराएदार को जमीन से बाहर करने के लिए केस डालता है, पर केस के बीच में दोनों के बीच एक सेटलमेंट होता है। मकान मालिक कहता है कि अगर ये मुझे 12,500 रुपए देगा तो मैंने जो इसके खिलाफ ये केस डाला हुआ है प्रॉपर्टी से बाहर करने का, ये वापस मैं ले लूंगा। किराएदार अगले ही दिन 12,500 दे देता है और मकान मालिक केस को वापस ले लेता है। और कुछ समय बाद फिर मकान मालिक क्या करता है, ये बोलता है कि ये मेरी जमीन है, पर किराएदार का कहना है कि मैंने तो 12,500 रुपए तुम्हें दे दिए और तुमने समझौता भी कर लिया कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो जो समझौता हुआ था ना कि 12,500 रुपए में मैं केस वापस ले लूंगा और तुमसे जमीन खाली नहीं कराऊंगा। अब किराएदार कह रहा है मैंने तो 12,500 रुपए तुम्हें दिए, तुमसे समझौता किया और अब मैं जमीन का मालिक हो गया हूं, तुम मुझे बाहर नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन ये आया, क्या केवल 12,500 रुपए दे देने से वो जमीन का मालिक बन गया? क्या यहां पर कोई सेल डीड, कन्वेंस डीड नहीं थी, इसके बाद वो संपत्ति का मालिक बन जाएगा? क्या केवल कोर्ट में समझौता होने से वो मालिक बन जाएगा? जिन लोगों ने हमारी वीडियो यहां पर अभी तक प्रॉपर्ली देखी है, जिन्होंने शुरू में बताए गए कानूनी प्रावधान समझोगे, वो खुद इसका जवाब अब दे चुके होंगे कि वो मालिक बनेगा या नहीं बनेगा। पर डिस्प्ले पर आप देखिए, मैं आपको समझा दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, जो कोर्ट में समझौता हुआ था ना 1979 में, वो केवल उस इविक्शन केस में था, मतलब जो किराएदार को बाहर करने के लिए था, उसी केस के लिए था। वहां ऐसा कहीं ये नहीं जिक्र किया था कि 12,500 में संपत्ति का मालिक वो किराएदार बन जाएगा। ये कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के बीच का कंसिडरेशन नहीं था। ये तो जो उस किराएदार को जमीन से बाहर किया जा रहा था, उसको रोके जाने के लिए, इविक्शन केस के लिए पैसा दिया गया था। इसके अलावा यहां पर पार्टी के बीच कोई ऐसा एग्रीमेंट भी नहीं हुआ जिसमें ऐसा कुछ लिखा गया हो कि प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की बात हो रही हो। इसके अलावा यहां पर बोला गया कि यहां पर कोई भी रजिस्टर्ड कागज भी नहीं है, और जब कोई रजिस्टर्ड कागज ही नहीं बनाया गया प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए, तो किस प्रकार से यहां पर वो संपत्ति के मालिकाना हक का दावा डाल सकता है? मतलब जो कानूनी प्रावधान मैंने शुरू में आपको समझाए थे, वही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इंप्लीमेंट करी और किराएदार को साफ बोल दिया, सिर्फ पैसा देने से हम आपको संपत्ति का मालिक नहीं बोलने वाले, और वहां पर किराएदार के खिलाफ निर्णय आ गया। अब जो लोग इस फैसले की कॉपी लेना चाहते हैं, आज शाम को हम अपने वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर करने वाले हैं, वहां से आप इसकी पीडीएफ कॉपी ले सकते हैं। अब ध्यान दें, यह बात आ गया सिर्फ पैसों की लेन देन का। कई बार देखा जाता है कि संपत्ति खरीदने के लिए प्रॉपर रजिस्टर्ड कागज बनाए जाते हैं, कोई कमी नहीं है, स्टैंप ड्यूटी दी गई है, रजिस्टर्ड कागज है, 2 गवाहों के साइन है, खरीदने वाले के साइन है, लेने वाले के साइन है, बेचने वाले के साइन है, पर कुछ कमियां वहां रह जाती है, जैसे पैसों का लेन देन नहीं हुआ। कोर्ट कहता है हम मालिक आपको नहीं मानेंगे अगर उसमें पैसों का लेन देन नहीं हुआ, पर अगर स्टैंप ड्यूटी कम दी है या स्टैंप ड्यूटी दी ही नहीं, क्या तब भी मालिक नहीं बनेगा वो इंसान? क्या एक इंसान का जितना हिस्सा बनता था अगर वो उससे ज्यादा बेच दे, क्या वो तब भी मालिक बन जाएगा? एक इंसान का जिस जमीन पर हक ही नहीं बनता था, अगर वो उस हिस्से को भी बेच देगा तो क्या उससे खरीदने वाला मालिक बन जाएगा? आज शाम को हम इन टॉपिक से संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने वाले हैं। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमने पहले समझाई वो तो मिलेगी, उसके अलावा 3 बड़ी जजमेंट और मिलेगी, और हर उस व्यक्ति के लिए देखनी जरूरी है जिसका संपत्ति पर मालिकाना हक को लेकर या तो झगड़ा है या झगड़ा होने की आशंका है। अब लोगों के मन में आएगा क्वेश्चन कि सर हम कैसे ग्रुप में जुड़े? क्योंकि आपको मैं बताऊं, ग्रुप में ऐसी बड़ी बड़ी जजमेंट हम रोजाना शेयर करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में मात्र कुछ दिनों के अंदर 1500 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। यहां पर हम रोजाना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की छोटी से बड़ी हर एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर करते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती। उसकी पीडीएफ की कॉपी और एक्सप्लेनेशन अलग से दी जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट यहां पर आपको ग्रुप में देखने को मिलती है, रोजाना शेयर की जाएगी, साथ में पीडीएफ और एक्सप्लेनेशन। जो आप ये वीडियोस यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर देखते हैं, उसमें बताई गई लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भी यहां मिलती है। अगर आप अलग से कोई जजमेंट लेना चाहते हैं, आपको लीगल पॉइंट बताना है,
वीडियो शेयर करनी है, केस टाइटल बताना है, उसकी पीडीएफ कॉपी भी यहां आपको मिल जाएगी और सारे के सारे बेनिफिट इस एक अकेले वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलने वाले हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर पैसे तो बहुत लगते होंगे। देखिए, अगर आप पहले इस ग्रुप से जुड़ते तो हां, आपको 1000-2000 रुपए देने पड़ते थे और बदले में मात्र 1 साल का समय आपको मिलता था। पर इंडिपेंडेंस डे ऑफर अब भी चल रहा है। वो ऑफर क्या है कि ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको मात्र 1000 रुपए देने हैं, पर आपको ग्रुप में आजीवन सदस्य, लाइफ टाइम सदस्य बनाया जाएगा। कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल वाला चक्कर नहीं रहेगा और यह बड़ा लिमिटेड ऑफर है। ग्रुप फुल हो गया है, दूसरा ग्रुप बनाना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कितना लिमिटेड ऑफर है। अगर आपने अभी तक खुद को नहीं ज्वाइन कराया है तो यह ऑफर आप ही लोगों के लिए है। डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करें, व्हाट्सएप करें और पहले साफ बोलें हमें भी लाइफ टाइम ऑफर में जुड़ना है। उसके बाद 1000 रुपए दें और खुद को ग्रुप का आजीवन सदस्य बना लें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आप भी खुद को लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लीगल चैंबर परिवार में जरूर जुड़ें।